सर, आज एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की गई है बलूचिस्तान को ओवरऑल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कवर किया। सर, इस पर क्या आपका नुक्ता नज़र है, क्या कमेंट करेंगे? क्या उन्होंने बेसिक इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया है, और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की जितनी वारदातें हुई हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए हैं और जिस तरह वहाँ पे जितनी शहादतें हुई या KPK में जो ऑपरेशंस किए गए हैं उसकी उन्होंने तफसीलात बयान की है। और बुनियादी तौर पे उनका जो नुक्ता था जो आर्टिकल 5 के हवाले से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी पहले ये रियासत है फिर सियासत है, और रियासत के साथ कमिटेड होना जो है वो सियासत की भी वही मिराज होनी चाहिए। इसलिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियासत का इंटरेस्ट जो है वो उसको सियासत के ऊपर प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान की इस वक्त जो जितनी सियासत है, जितनी पॉलिटिक्स है, वो जाती मफाद के लिए मैं कहूँगा रिलेट कर रही है। इसीलिए कल आपने मोहसिन नकवी का भी बयान सुना जिसने कहा कि जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम तबाह हो गया, और अगर आपका सिस्टम तबाह हो चुका है और उसने कहा सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता, आप जितना मर्जी काम कर लें, तो अगर सिस्टम तबाह हो गया है पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका मतलब है कि वो इसलिए तबाह हुआ है कि रियासत जो है वो सियासत जो है वो रियासत को डिलीवर नहीं कर रही। वो अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को, अपने पावर को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने इमेजिनेशन को डिलीवर कर रही है। और जब ये चीज़ें रियासत के इंटरेस्ट से रिलेट नहीं हो, रियासत का क्या इंटरेस्ट होता है? रियासत का इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल डिलीवरी, बिल्कुल। रियासत का इंटरेस्ट होता है कि करप्शन फ्री माशरा, रियासत का इंटरेस्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, रियासत का इंटरेस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर, रियासत का इंटरेस्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जब ये तमाम चीजें, अब जैसे आपने कश्मीर में अभी देखा कि कल ही बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट अभी आज छपी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और वो मुजफ्फराबाद में कोई जलसा कर रहा था, तो उसने कहा कि जी आप जो इलेक्शन के अंदर धांधली कर रहे हैं और जो बेईमानियां कर रहे हैं, इसके हिसाब से मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये ना करें, जो वोट जिसका वोट है उसको उस वोट को जाने दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्शन जब ठीक नहीं हो रहे तो आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा ना। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो होती हैं, या राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट आई जिसने पीपल्स पार्टी को कहा कि जी वो 28,000 से 35,000 अरब रुपए लेके जी 15 साल में दुबई चले गए, तो वो इसका क्या मतलब हुआ कि करप्शन जनरेट हो रही है, आपका सोसाइटी जो आपकी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो उस तरह नहीं है जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन या जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर कहता है। तो उस हिसाब से वो जो मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है उसको रिलेट कर लें आज की इस स्टेटमेंट से जो उन्होंने आर्टिकल 5 के हिसाब से बात की है कि जी सियासत जो है वो रियासत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सियासत से। तो हमारे यहाँ ये चीजें जो अब हो रही हैं और जिस तरह आप इनको वकूफ पजीर होते देख रहे हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पे बेताशा प्रेशर है, काइनेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर तमाम जितने शहादतें हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग या बलूचिस्तान के अवाम जो मारे जाते हैं किसी खुद के धमाके में, वो सफर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपको अटेंशन, जो तवज्जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की हो रही है, मुझे तो वो नजर नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। और अगर वो तवज्जो नहीं है, क्योंकि सारी याद रखिएगा कि टोटल काइनेटिक ऑपरेशन रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते, आपको उसके साथ बहुत सारे पॉलिटिको कम एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, लेजिस्लेटिव मैयर्स, डिप्लोमेटिक मैयर्स लेके चलना हो। और उसके अंदर आप खुद ही देख लीजिए कि क्या कमिटमेंट है। यानी अगर ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो एक्शन जीरो एरर सिंड्रोम है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काफी दफा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, बल्कि हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद उनकी ये स्टेटमेंट आती है, तो आप उससे बताइए उसके 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 हिसाब से जो आपके नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो चीजें होनी चाहिए थी, जो पॉइंट्स होने चाहिए थे, क्या वो उन पे अमल हुआ, क्या उन पे अमल हो रहा है? इस तरह तो नहीं होता, खाली बयानात से तो चीजें ठीक नहीं होती, बयानात के साथ आपको प्रैक्टिकल इक़दाम करने पड़ते। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए आज DGISPR को ये कहना पड़ गया
कि सियासत से ज्यादा रियासत जरूरी है और पहले रियासत का इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया जाएगा, तो उसके बाद फिर सियासत जो है वो आप करेंगे। बिल्कुल, और आपने सियासत बजा की भी फरमाया कि रियासत की रियासत है तो ही सियासत है और तो ही हम सब हैं, और रियासत के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर, आज डीजी आईएसपीआर से सवाल हुआ था वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयान दिया था इंतज़ामी यूनिट्स को लेकर, जिस पर डीजी साहब ने यह कह दिया कि ये मोहसिन नकवी की अपनी ज़ाती राय हो सकती है। सर, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। डीजी आईएसपीआर ने एक मरतबा फिर कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि दहशतगर्द कानून के मुताबिक हथियार डाल दें या फिर हम उनसे लड़ेंगे। मतलब बिल्कुल किसी किस्म की कोई रिस्पाइट उनको नहीं मिलेगी, आइन और कानून के ताबे हो जाए, अपने वो कर लें। ये बिल्कुल होना तो यही चाहिए और यही डिमांड है। ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि आप उन दहशतगर्द तंजीमों के स्ट्रक्चर को तबाह करें। और आपको पता है वो दहशतगर्द तंजीमें जितनी हैं उन सब के लीडरान जो हैं वो बाहर बैरूनी ममालिक में मौजूद हैं। कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, और वो लड़ा रहे हैं लोगों को जो यहाँ पे आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम जंग जो है बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी की जंग है, किसी थीसिस के लिए, किसी नजरिए के लिए नहीं है। ये जो लीडर जिनके ये सब उससे पैसा कमा रहे हैं। ये उससे CIA से पैसा लेते हैं, ये अपना मुसैद से पैसा लेते हैं, रॉ से पैसा लेते हैं। आप देखें तो सही ना, जो वो स्विट्जरलैंड में जो बैठे रहते हैं डिजाइनर सूट पहन के, वो कहाँ से पैसा आता है इनके पास? फिर डाउन बिलो द लाइन बहुत पैसा इंडिया, भारत बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। तो ये जंग बन गई है अब इस वक्त पावर स्नैचिंग की और मनी स्नैचिंग की। तो उसके अंदर जो चीजें अब हो रही हैं वो आपको बड़ी क्लैरिटी से सामने नजर आ रही है। तो उसमें जब तक ये हथियार नहीं डालेंगे तो फिर जो जितने ऑपरेशन हो सके हैं, जितनी शहादतें हो चुकी हैं, उन शहादतों के स्केल को जाया तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो तो फिर आखिरी दहशतगर्द तक आपको ये ऑपरेशन जो है जारी रखना पड़ेगा और तभी इनका कलाकुमा हो सकेगा।